का गोचर 11वें भाव में होगा। वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है, 9वें और 10वें भाव का स्वामी है, यानी कि धर्म और कर्म का प्रभारी है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र और शनि परम मित्र हैं। वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व और स्थिर राशि है, जबकि मीन राशि जहां गोचर होगा जल तत्व और द्विस्वभाव राशि है। ये राशियों का डायनेमिक स्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, जिससे फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस, अनप्रेडिक्टेबल गेन्स और फ्रेंडशिप्स में अप्स एंड डाउन्स होने के चांसेस बढ़ेंगे। शनि वायु तत्व ग्रह है, लेकिन इसका अर्ली इन्फ्लुएंस भी स्ट्रॉन्ग है, जो डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और स्लो बट स्टेबल प्रोग्रेस को सिग्निफाई करता है। पाइसेस का जल तत्व और टॉरस का पृथ्वी तत्व के बीच का इंटरैक्शन इमोशंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बीच एक स्ट्रगल क्रिएट करेगा। टॉरस नेटिव्स नेचुरली स्टेबिलिटी और कंफर्ट सीख करते हैं, लेकिन ये ट्रांजिट उन्हें अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सिखाएगा। शनि का 11वें भाव में गोचर लॉन्ग टर्म गोल्स, फाइनेंशियल गेन्स और नेटवर्क सर्कल में रिस्ट्रक्चरिंग लाएगा। ये एक स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस का फेज होगा, जिसमें पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ेगी। वेल्थ और सोशल स्टेटस को लेकर मेजर रियलाइजेशंस होंगे, और जो कनेक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं दे रहे, उनका नेचुरली एलिमिनेशन होगा। शनि लॉयल और जेन्युइन लोगों के साथ आपको जोड़कर रखेगा, लेकिन टॉक्सिक और सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स को तोड़ भी सकता है। शनि का 11वें भाव में ट्रांजिट फाइनेंशियल गेन्स, सोशल कनेक्शंस, लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस और कार्मिक रिजल्ट्स पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा। फाइनेंशियली ये ट्रांजिट गेन्स तो दिखाएगा, लेकिन डिलेज और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के बिना वेल्थ एक्यूमुलेट करना मुश्किल होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या स्पेकुलेटिव स्कीम्स से बचना होगा, क्योंकि शनि की एनर्जी इम्पल्सिव डिसीजंस को पनिश करती है। फिक्स्ड इनकम सोर्सेज बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग और स्पेकुलेटिव गेन्स रिस्की रहेंगे। मल्टीपल इनकम सोर्सेज डेवलप करने का अच्छा समय है, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी वो स्लो बट स्टेडी रहेगी, और अगर पेशेंस और डिसिप्लिन रखा जाए तो ये ट्रांजिट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ला सकता है। सोशल लाइफ और फ्रेंडशिप्स पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। 11th हाउस सोशल सर्कल्स, प्रोफेशनल नेटवर्क्स और फ्रेंडशिप्स का भाव होता है, और यहाँ शनि की प्रेजेंस टॉक्सिक और फेक लोगों को नेचुरली फिल्टर कर देगी। आपके आसपास सिर्फ वही लोग रहेंगे जो जेन्युइनली आपके साथ हैं, लेकिन इस प्रोसेस में आपको कुछ पुराने रिश्तों से दूरी भी बनानी पड़ सकती है। ये ट्रांजिट नेटवर्किंग और एक्सपेंशन का सिग्नल दे रहा है, लेकिन यहाँ भी पेशेंस जरूरी होगा। आपके प्रोफेशनल और पर्सनल नेटवर्क्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो लोग आपके सफर में मदद करने वाले हैं उनका साथ आपको मिलता रहेगा। लेकिन शॉर्टकट्स से किसी से फायदा उठाना या किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नुकसान दे सकता है। एम्बिशंस और डिजायर्स भी स्लोली फुलफिल होंगी, लेकिन सिर्फ मेहनत और परसिवरेंस के थ्रू। ये शनि का ट्रांजिट कार्मिक रिवॉर्ड्स और कार्मिक लेसन्स दोनों लेकर आएगा। अगर पास्ट में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन अगर अनएथिकल या शॉर्टकट वाले तरीके अपनाए हैं तो कार्मिक पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब पेशेंस और एथिकल अप्रोच ही सक्सेस दिला सकती है। वृषभ राशि के लिए शनि की दृष्टि का प्रभाव व्यक्तित्व, बुद्धि, संतान और स्ट्रगल्स से जुड़े हुए भावों पर पड़ रहा है। 11वें भाव से शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर है, जो पर्सनालिटी, हेल्थ और डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करेगा। ये दृष्टि सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस इश्यूज ला सकती है, जिस वजह से डिसीजंस लेने में समय लग सकता है। हेल्थ वाइज लेजीनेस, जॉइंट पेन या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी होगा। लोगों से थोड़ी डिस्टेंस फील हो सकती है और काम में धीरे धीरे प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में सुधार होगा अगर डिसिप्लिन रखा जाए। लगन भाव पर शनि की दृष्टि जिंदगी में स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एक नया लेवल ऑफ मैच्योरिटी लाती है। टॉरस की नेचुरली ग्राउंडेड और पेशेंट नेचर से शनि का इम्पैक्ट और भी गहरा हो जाता है। आपको सेल्फ आइडेंटिटी को रीडिफाइन करने का मौका मिलता है। जो पहले थोड़ा इनसिक्योर या ईगो बेस्ड रिएक्शंस होते थे, अब वो ग्रेजुअली डिसॉल्व होने लगेंगे। आपका इमोशनल रेजिलेंस बढ़ेगा, आप अपने आप को ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इस दौरान वर्कहॉलिक टेंडेंसीज भी हो सकती हैं, क्योंकि टॉरस प्रैक्टिकल और डेडिकेटेड होता है। ये जरूरी है कि आप अपने काम के साथ अपने सेल्फ केयर और इमोशनल बैलेंस को भी मेंटेन करें। ये टाइम आपको डिसिप्लिन और पेशेंस के रियल मीनिंग समझने का मौका दे रहा है। इस ट्रांजिट में अपने फिजिकल और इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखें, क्योंकि शनि जो भी लेसन्स देता है वो कभी कभी इंटेंस हो सकते हैं,
लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। शनि का इफेक्ट ड्रेसिंग सेंस और सेल्फ प्रेजेंटेशन पर भी पड़ेगा। कैजुअल लुक्स की जगह एक फॉर्मल और सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग स्टाइल डेवलप हो सकती है। डार्क कलर्स, सिंपल यट क्लासिक आउटफिट्स और एक नो नॉनसेंस प्रोफेशनल लुक टॉरस मून नेटिव्स की पर्सनालिटी में दिखने को मिलेगा। एक्सेसरीज और ओवरऑल ग्रूमिंग मिनिमलिस्ट और स्ट्रक्चर्ड हो सकती है। एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज भी सीरियस और कंपोज्ड होने लगेगी। 11वें भाव से शनि की 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, जो बुद्धि, क्रिएटिविटी, एजुकेशन, संतान और रोमांस से जुड़ा है। ये दृष्टि मेंटल डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को बढ़ावा देती है, लेकिन साथ ही ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट भी बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन बनाए रखना चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि शनि मन को स्थिर करने में समय लेता है। शॉर्टकट्स या लास्ट मिनट प्रिपरेशन से सक्सेस मिलना मुश्किल होगा, लेकिन अगर मेहनत और कंसिस्टेंसी रखी जाए तो ये समय एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए अच्छा साबित हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या हायर स्टडीज कर रहे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल देर से ही सही मिलेगा जरूर। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक फील्ड में भी ये ट्रांजिट एक टेस्ट पीरियड जैसा होगा। क्रिएटिव ब्लॉक्स या सेल्फ डाउट आ सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी और इम्पल्सिव क्रिएटिविटी कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आइडियाज और स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन से सक्सेस मिलने की संभावना बनी रहेगी। ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो डीप रिसर्च और पेशेंस के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का फेज बन सकता है। संतान सुख और रिलेशनशिप्स पर भी इसका प्रभाव रहेगा। कपल्स जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति में डिले हो सकती है और एक प्लान्ड मेडिकल अप्रोच अपनाना जरूरी होगा। जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, उनको अपनी संतान की जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना होगा। बच्चों की एजुकेशन या करियर डिसीजंस में हर्डल्स आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच और पेशेंस से सही दिशा मिल सकती है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डिसिप्लिन और सीरियस हो सकता है, जिसमें स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग या बच्चों पर बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का असर दिखाई दे सकता है। पंचम भाव पर पड़ती शनि की दृष्टि लव लाइफ में चैलेंजेस और मैच्योरिटी का टेस्ट लेगी। ये दृष्टि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में डिलेज और रिस्ट्रिक्शंस ला सकती है, जिसमें कमिटमेंट्स होने में समय लग सकता है। सिंगल लोगों के लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने में रुकावट आ सकती है, या ऐसा पार्टनर मिलेगा जो काफ़ी सीरियस और प्रैक्टिकल होगा। कैजुअल फ्लिंग्स या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स सस्टेन नहीं हो पाएंगे। सिर्फ वो रिश्ते चलेंगे जो लॉन्ग टर्म और मैच्योर होंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इमोशनल डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टनर बिजी हो सकता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो सकती हैं। अगर दोनों पार्टनर्स कमिटमेंट और पेशेंस रखेंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, वरना सेपरेशन या सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ये पीरियड पास्ट रिलेशनशिप्स के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी लेकर आ सकता है, जिसमें किसी एक्स पार्टनर से दोबारा कनेक्शन या पुरानी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हो सकता है। ओवरऑल ये समय लव लाइफ में मैच्योरिटी, पेशेंस और लॉयल्टी का टेस्ट लेगा, लेकिन जो लोग इस फेज को समझ बूझकर हैंडल करेंगे, उनके रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हैं। शनि की पंचम पर दृष्टि होने से स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे शेयर मार्केट, बेटिंग, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में एक्स्ट्रा कॉशन और पेशेंस रखना जरूरी होगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को कर्व करना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन्स डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पेशेंस से स्टेडी रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनी रहेगी। जिन्होंने बिना रिसर्च और स्ट्रैटेजी के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उनको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये समय फिनेंशियल विजडम और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए बेस्ट होगा, जिससे फ्यूचर में स्टेबल रिटर्न मिल सके। शनि के 5th हाउस पर दृष्टि होने से डीपर फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज शुरू हो सकता है। ये समय सेल्फ रिफ्लेक्शन और पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन्स को समझने का मौका देगा, जिसमें इंसान अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीख सकता है। रिजिड थिंकिंग और ईगो बेस्ड डिसीजन मेकिंग से बचना होगा, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल विजडम और पेशेंस ही काम आएगा। मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंसेस या किसी भी हायर विजडम में इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना है, जो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को और मजबूत करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, जो सडन ट्रांसफॉर्मेशंस, सीक्रेट्स, रिसर्च, अकल्ट नॉलेज, लॉन्जिविटी, जॉइंट फाइनेंसेस, इनहेरिटेंस और हिडन हेल्थ इश्यूज का भाव है। ये दृष्टि जिंदगी में अचानक बदलाव ला सकती है, जो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ और
सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। शनि का असर धीरे और सिस्टमैटिकली होता है, इसलिए जो भी चेंजेस आएंगे वो परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ेंगे। शनि की 8th हाउस पर दृष्टि होने से लाइफ में बड़े कार्मिक शिफ्ट और डीप रियलाइजेशंस आ सकते हैं। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशंस और रीबर्थ का भाव है, जिसमें शनि इनर और आउटर लेवल पर सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकता है। जो लोग डीप इमोशनल बैगेज या पास्ट कार्मिक डेट्स कैरी कर रहे हैं, उनके लिए ये फेज इंटेंस सेल्फ रियलाइजेशन का होगा। कंट्रोल और पावर डायनेमिक्स लाइफ में मेजर रोल प्ले करेंगे, जिसमें किसी अथॉरिटी या एक्सटर्नल फोर्स से चैलेंजेस मिल सकते हैं। ये समय पेशेंस और एंड्योरेंस का टेस्ट लेगा। जो लोग मैच्योरिटी और इनर स्ट्रेंथ अडॉप्ट करेंगे, उनके लिए ये ट्रांजिट लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। शनि की 8th हाउस पर दृष्टि होने से हिडन एनिमीज और सीक्रेट्स एक्सपोज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी या चाल चल रहा है, तो सच सामने आने के चांसेस रहेंगे। सीक्रेटिव या बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले लोगों को एक्स्ट्रा कॉशन रखनी होगी, क्योंकि धोखा या सडन बिट्रेयल हो सकता है। रिलेशनशिप में अगर कोई हिडन एलिमेंट है, जैसे चीटिंग, हिडन अफेयर्स या सप्रेस्ड इमोशंस, चाहे वो आपके हों या आपके पार्टनर के, तो शनि उसका खुलासा कर सकता है। साथ ही 8th हाउस इंश्योरेंस, टैक्सेस और लीगल मैटर्स से जुड़ा होता है, इसलिए कोई पुराना लीगल या फाइनेंशियल इश्यू फिर से उभर सकता है, जिसमें पेशेंस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूरी होगी। 8th हाउस इनहेरिटेंसेस, इंश्योरेंस, जॉइंट एसेट्स और टैक्सेस से जुड़ा होता है, और यहाँ शनि की दृष्टि फाइनेंशियल डिलेज और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज ला सकती है। अगर आप किसी वसीयत या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का हिस्सा हैं, तो लीगल प्रोसेस लंबा चल सकता है। जो लोग पेरेंटल प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल वेल्थ से फाइनेंशियल बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हें इस पीरियड में पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पेपर वर्क या लीगल अप्रूवल्स में रुकावट आ सकती है। इंश्योरेंस या टैक्स रिलेटेड मैटर्स में भी स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन और डिसिप्लिन अप्रोच जरूरी होगी, नहीं तो फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ सकते हैं। हेल्थ वाइज क्रॉनिक या हिडन डिजीज को इग्नोर करना रिस्की हो सकता है। शनि की दृष्टि लंबे समय से दबे हुए हेल्थ इश्यूज को सतह पर ला सकती है। 8th हाउस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बोन्स, जॉइंट्स और इम्यूनिटी से जुड़ा है, इसलिए जॉइंट पेन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या फटीग जैसे इश्यूज बढ़ सकते हैं। मेडिकल चेकअप्स और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान देना जरूरी होगा। शनि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की डिमांड करता है, इसलिए योग, प्राणायाम और डिटॉक्सिफिकेशन जैसी प्रैक्टिसेस बेनिफिशियल रहेंगी। शनि की दृष्टि मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी और इन्वेस्टिगेटिव फील्ड्स के लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। जो लोग अकल्ट साइंसेस, डीप रिसर्च या एस्ट्रोलॉजी और तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ट्रांजिट सेल्फ डिस्कवरी का बेस्ट टाइम है। गहरे सब्जेक्ट्स पर स्टडी और एनालिसिस में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी होगा। जो लोग पहले कभी एस्ट्रोलॉजिक सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर नहीं करते थे, उनका भी इस फेज में इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। 8th हाउस सडन ट्रांसफॉर्मेशंस और रीबर्थ का भी भाव है, और शनि की दृष्टि यहाँ डीप कार्मिक लेसन्स ला सकती है। पास्ट कर्मास के रिजल्ट सामने आने लगेंगे। जो लोग पास्ट में अनएथिकल प्रैक्टिसेस में थे, उन्हें मुश्किलें हो सकती हैं, जबकि जो लोग धर्म और शुद्ध नियत से काम कर रहे थे, उन्हें डीप विजडम और पर्सनल ग्रोथ मिलेगी। रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स में भी सडन शिफ्ट्स या चेंजेस आ सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेंगे। अब उपायों की बात कर लेते हैं। अर्थ वाटर कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करने के लिए शनिवार को गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाना अच्छा रहेगा, जो फाइनेंशियल और कार्मिक बैलेंस लाएगा। ये रेमेडी टॉरस के अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगी और पाइसेस के इमोशनल फ्लक्चुएशंस को स्टेबलाइज करेगी। चांदी की अंगूठी मध्यम उंगली में पहनने से शनि और वीनस की एनर्जी बैलेंस होगी, जो वेल्थ और पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करेगी। टॉरस का रूलिंग प्लेनेट वीनस है, जो प्रोस्पेरिटी और रिलेशनशिप्स का स्वामी है। चांदी शनि की हार्श एनर्जी को सॉफ्टन करता है। फेक फ्रेंडशिप्स और अननेसेसरी सोशल कमिटमेंट्स अवॉइड करें, क्योंकि शनि इस ट्रांजिट में टॉक्सिक लोगों की असलियत सामने लाने का काम करेगा। शनि का प्राइमरी एलिमेंट वायु है, जो कार्मिक लेसन्स, नेटवर्किंग और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का इंडिकेटर है, लेकिन इसका अर्ली इन्फ्लुएंस भी स्ट्रॉन्ग है, जो पेशेंस, स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी लाता है। टॉरस नेचुरली अर्ली साइन है, जो ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी को प्रेफर करता है, लेकिन ये ट्रांजिट फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी सिखाएगा। इसलिए शनि की वायु एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करें। डिसीजन मेकिंग स्लो और प्रैक्टिकल रखें, इम्पल्सिव स्टेप्स अवॉइड करें।
अर्दी एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस जैसे गार्डनिंग, पॉटरी या फिर मेडिटेशन करें, जिससे इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन सके। नेटवर्किंग और सोशल कनेक्शंस में स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखें। लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले लोग और प्रोफेशनल एसोसिएशंस पर फोकस करें। शनि दोष और कार्मिक डेट्स को रिड्यूस करने के लिए शनिवार को हल्के नीले रंग के कपड़े पहने, जो शनि और नींद दोनों के स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स को बैलेंस करेगा। शनि बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सा शनिश्चराय नमः का डेली 108 बार जाप करें, जो शनि के नेगेटिव इफेक्ट्स को कंट्रोल करेगा। लोहे के सामान, काले तिलक, काड़ी और काली उड़द दाल दान करें, जिससे शनि की पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो सके। अल्कोहल और नॉन वेज अवॉइड करें, क्योंकि ये शनि की एनर्जी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और शनिदेव का स्मरण करें। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि वायव्य दिशा में एक एक्वेरियम रखें, जिसमें स्लो मूविंग फिश हो। ये फाइनेंशियल और सोशल स्टेबिलिटी लाने में मदद करेगा और अननेसेसरी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोल करेगा। टॉरस के लिए स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी इंपॉर्टेंट होती है और जल तत्व के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्लोइंग वाटर यानी कि बहते हुए पानी की कंट्रोल्ड प्रेजेंस एक्वेरियम के रूप में हेल्पफुल रहेगी। शनि का टॉरस के 11th हाउस में ट्रांजिट फाइनेंशियल और सोशल रिस्ट्रक्चरिंग का पीरियड होगा। वेल्थ और नेटवर्किंग में लॉन्ग टर्म गेन्स होंगे, लेकिन स्लो प्रोग्रेस होगी और पेशेंस जरूरी है। टॉरस का अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है, जबकि पाइसेस का वाटर एलिमेंट अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाता है, इसलिए बैलेंस और अडेप्टेबिलिटी सीखना जरूरी होगा। शनि का वायु और अर्दी इन्फ्लुएंस डिसिप्लिन और परसिवरेंस की डिमांड करेगा। उपाय और वास्तु रेमेडीज फॉलो करके टॉरस नेटिव्स इस ट्रांजिट का बेस्ट यूज कर सकेंगे और शनि की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल कर पाएंगे। शनि का गोचर हम सभी के लिए शुभ हो।